guys, good evening all. I am Dev Kumar from DK Education Academy. तो बच्चों आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बेटा ऑलरेडी मैंने इसके 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो बच्चों आज इसका तीसरा पार्ट है जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और एक थ्योरम करनी है ना। तो देखते हैं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि पेज नंबर 144 एनसीईआरटी में है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बिफोर दैट मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक ले लें और पेन एंड नोटबुक, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनें। कहता है कि शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम फॉर्म अ रेक्टेंगल। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में लिखा है कि शो करना है हमने बाइसेक्टर, किस चीज के बाइसेक्टर बेटा? एंगल्स के। लेकिन किसके एंगल्स के? पैरेललोग्राम के एंगल्स के। तो पहले एक काम करते हैं, हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। तो बच्चों इट इज अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, है ना। तो ए बी सी डी। अब मैं आगे की बात करता हूं। कहता है कि शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम के एंगल के बाइसेक्टर की बात हो रही है, यानी कि इसके बीचों बीच में से जाएगा बेटा इसका बाइसेक्टर, ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली यहां से भी कुछ ऐसे से जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं जिससे कि दिक्कत ना हो। और यहां से भी बेटा कुछ ऐसे जाएगा, और अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां से भी कुछ ऐसे जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं बेटा, है ना। और ये अगर बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ओके, इनकी नेमिंग कर देते हैं ना। तो लेट्स से पी क्यू आर एस, है ना। तो भैया पी क्यू आर एस, ओके। अब देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में लिखा था कि शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, यानी कि जो पैरेललोग्राम के एंगल के बाइसेक्टर हैं वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं पी क्यू आर एस, ये एक रेक्टेंगल है, हमें ये बात प्रूफ करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले काम करते हैं, प्रॉपर्ली करा देता हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट इसको। तो देखो सबसे पहले आप गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में आप क्या लिखेंगे बेटा? इन फिगर। और फिगर में आपको क्या दे रखा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। और एक बात और, अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की मैं सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं यहां पे, है ना। ओके, इसके साथ मुझे और कुछ दिया है? हाँ दिया है ना, ये बाइसेक्टर्स है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉमा। देखो क्या नाम है इसका? एपी, एपी कॉमा बीपी कॉमा सीआर एंड डीआर आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। देखो एपी किसका था बेटा? एपी इस वाले एंगल का था, यानी कि ऑफ एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी एंड एंगल डी रिस्पेक्टिवली। तो भैया ये इन सबके बाइसेक्टर्स थे, है ना। ओके, और प्रूफ क्या करना है आपने? सो टू प्रूफ, तो भैया प्रूफ आपने करना है कि पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है ना। तो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, और जितना भी क्वेश्चन में लिखा था मैंने उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अभी तक आपको बताया, है ना। चलिए अब देखते हैं प्रूफ। और प्रूफ में मेनली क्या होता है कि बेटा आपका लॉजिक देखा जाता है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे समझे हो और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आपको कितनी अच्छे से आती है ना। तो देखो अब बात ये आती है कि मेरे को अगर इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो मुझे पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो बेटा मेरे को ये बात पता है कि रेक्टेंगल एक प्रकार का पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना। तो रेक्टेंगल की हमें डेफिनेशन पता है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। तो अगर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं कैसे भी करके, और इसका एक एंगल 90 डिग्री का दिखा दूं, तो इसका मतलब मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये एक रेक्टेंगल है ना। ओके, तो चलो बात समझ में आ गई है। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, आप जानते हैं। मैं अपोजिट साइडों को पैरेलल दिखा सकता हूं, अपोजिट एंगल को इक्वल दिखा सकता हूं, है ना, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं पैरेललोग्राम की, जितनी प्रॉपर्टीज हैं इनके। इनफैक्ट इनके डायग्राम को बाइसेक्ट दिखा सकता हूं कि बाइसेक्ट इच अदर होते हैं। तो देखते हैं प्रूफ में। देखिए बेटा एक काम करते हैं भाई, मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं ए पी बी, है ना। तो प्रूफ में मैंने ले लिया इन ट्रायंगल ए पी बी।
अब एपीबी ट्राइंगल में आप ध्यान देना बेटा, ध्यान देना कि एंगल, देखो एंगल यानी कि पीएबी प्लस एंगल पीबीए या एबीपी, कुछ भी पढ़ सकते हैं, पीबीए प्लस एंगल एपीबी, इन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, है ना। ठीक है बच्चों, आई एम श्योर इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके अच्छा, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके देखो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बिल्कुल ना। अब ये पीएबी एंगल को मैंने ध्यान से देखा, ठीक है, पीएबी एंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो पीएबी एंगल कौन सा बेटा, ये वाला है ना, और ये वाला एंगल इसके इक्वल भी है, ठीक है। तो मैं इस एंगल को, इस एंगल का आधा भी लिख सकता हूं बेटा, एंगल ए का हाफ भी तो लिख सकता हूं ना, तो हाफ ऑफ एंगल ए भी लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। सिमिलरली पीबीए देखो, पीबीए कौन सा है, पीबीए यानी कि ये वाला, तो इसको भी मैं पीबीए को हाफ ऑफ एंगल बी भी लिख सकता हूं, चेक कर लो, ठीक है। और रह गया ये वाला एंगल आपका यानी कि एपीबी इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों का हाफ कॉमन है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, दोनों का हाफ बाहर आ गया तो अंदर रह गया एंगल ए प्लस एंगल बी, और प्लस में एंगल एपीबी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब एंगल ए और एंगल बी पे फोकस करेंगे। देखो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो, लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बेटा ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है नहीं होता, को इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको, है ना भाई। देखो ना, दिस एंड दिस आर पैरेलल एंड दिस आर ट्रांसवर्सल, तो सिमिलरली बेटा एंगल ए और एंगल बी का सम भी तो 180 डिग्री होगा, है ना। तो मैं एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह 180 डिग्री लिख दूं, ठीक है, और प्लस में एंगल एपीबी इक्वल टू 180 डिग्री। तो भैया ये आ गया 90, यहां से कैंसिल होके, तो ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एपीबी इक्वल टू 180 माइनस 90, और डायरेक्टली 90 लिखो, तो भैया 180 में से 90 किया तो 90 बचा। और हाँ, अगर आपने इस 180 डिग्री का रीजन देना है तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर, ये रफ कर देता हूं मैं यहां से, आर को इंटीरियर एंगल, है ना, आर को इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है तो दैट्स वाई इसका सम 180 हमने लिखा है ना। ओके अब देखो एपीबी एंगल को ध्यान से देखो, एपीबी यानी कि ये वाला एंगल था, ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल था एपीबी, और सिमिलरली मैं एंगल सीआरडी, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में काम करता तो मैं एंगल सीआरडी को 90 डिग्री दिखा देता, है ना। तो मैं यहां पे अगर इतना लिख दूं कि सिमिलरली इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, सीआरडी, और सेम वे, देखो सेम वे बोले तो एंगल, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, आरसीडी प्लस एंगल, इस वाले को क्या पढ़ेंगे, सीडीआर, और इस वाले को क्या पढ़ेंगे, सीआरडी इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में एंगल सम प्रॉपर्टी। सी देखो आरसीडी कौन सा बेटा, आरसीडी ये वाला एंगल है, तो ये एंगल सी का आधा है, हाफ ऑफ एंगल सी, पता है ना आधा क्यों है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है बेटा, दे रखा है। सिमिलरली ये वाला एंगल डी का आधा है, तो हाफ ऑफ एंगल डी, प्लस में सी आर डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो भैया हाफ कॉमन, और विद इन ब्रैकेट एंगल सी प्लस एंगल डी, और प्लस में एंगल सी आर डी एच इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। चलिए यहां पे देखेंगे, तो बेटा 1/2 एज इट इज, इनटू में फिर से सी एंड डी की जगह 180 डिग्री आ जाएगा, रीजन सेम ही आप देख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल, और प्लस में एंगल क्या था, सी आर डी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो ये कैंसिल हो गया 90, और 90 तो जाके माइनस हो गया, तो बचा क्या, सी आर डी 180 माइनस 90 यानी कि 90 बच गया, आप चेक कर लो, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल दिखा दिए, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं,
उसको कहते हैं पैरेललोग्राम, है ना। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल PQRS opposite angles are equal, so comma we can say ABCD is a parallelogram, है ना। ABCD is a parallelogram in which angle P या फिर एंगल R कुछ भी लिख सकते हो आप, in which angle P equal to 90 डिग्री। यानी कि हमने दिखा दिया कि ABCD क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी PQR लिखना था, सॉरी PQRS is a parallelogram in which angle P equal to 90 degree, so it is a rectangle, और भैया आपको यही प्रूफ करना था ना कि ये एक रेक्टेंगल है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और बता देता हूं आपको कि मैंने क्या किया। मैंने बेटा इस वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाया। वो कैसे कि मैंने इनके अपोजिट एंगल इक्वल दिखा दिए, और ये अपोजिट एंगल इक्वल किसमें होते हैं बेटा, पैरेललोग्राम में। तो ये पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम बनने के साथ साथ मैंने इसका जो एंगल फाइंड किया था वो 90 डिग्री का फाइंड किया है ना, आप चेक कर सकते हैं। तो बेटा पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको रेक्टेंगल कहते हैं, तो इसीलिए रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। अब ये 90 डिग्री का मैंने कैसे फाइंड किया, उसके लिए मैंने क्या किया कि ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो मैंने बड़े वाले एंगल ए का आधा लिख दिया इस छोटे वाले एंगल को, सिमिलरली इस छोटे वाले एंगल को बड़े वाले एंगल यानी कि एंगल बी का हाफ लिख दिया। अब एंगल ए और बी दोनों का ऐड करके 180 डिग्री आता है क्योंकि को इंटीरियर एंगल है ना। तो उसकी वैल्यू पुट कर दी और कैंसिल करके उधर शिफ्ट किया तो 90 डिग्री आ गया, है ना। तो सिमिलरली मैंने दूसरे वाले ट्रायंगल में प्रोसीड किया और एज इट इज आपको बता दिया। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई कमी रही हो तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको इसको दूसरे मेथड से बता दूंगा, ठीक है। आप देखते हैं थ्योरम 8.8 कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। यानी कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं ना। देखेंगे ध्यान से, लेट्स सपोज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल है इन विच AB इज इक्वल टू AC, सॉरी AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। तो भैया गिवन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे। अच्छा थ्योरम 8.8 है जो कि पेज नंबर आई थिंक 149 पे है, सॉरी 145 पे है ना। ओके तो बेटा ध्यान से देखेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन में इन फिगर कॉमा AB इज इक्वल टू CD। भाई AB जो है वो CD के इक्वल है या DC लिख लो, एक काम करो, है ना, DC एंड AB पैरेलल टू DC। भाई ये कह रहा है ना कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है, चाहे वो ये वाला पेयर होता है, कोई सा भी पेयर हो सकता है ना। ओके तो टू प्रूफ हमने प्रूफ क्या करना है, हमने बताना क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो टू प्रूफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके तो बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी थ्योरम्स है आपको याद रखनी है। बेटा देखो एक और थ्योरम आपको मिल गई कि इसने इस बार क्या कह दिया कि कोई सा भी आप एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल दिखा दो तो उसको पैरेललोग्राम आप कह सकते हो, है ना। तो कंस्ट्रक्शन अगर जरूरत है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी जरूरत है, तो मैं ज्वाइन कर दूंगा AC को, यानी कि ड्रॉ अ डायगोनल AC, है ना। सो ड्रॉ अ डायगोनल AC। ओके अब प्रूफ, तो बच्चों जैसे कि मैं बता भी चुका हूं बहुत इजी है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक बात हो, ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जेड बन रहा है, चेक कर लो। तो भैया ये वाला एंगल इक्वल होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। और ये वाली साइड पहले से इक्वल है और ये कॉमन साइड है तो हो गया। बस बताता हूँ कैसे, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पहले दो ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल भाई इसको पढ़ लें DCA एंड ट्राइंगल DCA के बाद BAC। देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने DC और BA लिए है, और DC का देखो एंगल आ रहा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ से A बन रहा था, तो इसीलिए, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का ध्यान रखना। तो भैया ये दोनों ट्राइंगल ले लिए, अब इसमें इसकी DC इसकी BA के इक्वल है, चेक कर लो भाई। गिवन, ये तो गिवन था ना में, तो इट इज गिवन। और इसके बाद इसका एंगल DCA, इसके एंगल BAC के इक्वल है। रीजन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। ओके, और तीसरा इसकी CA, इसकी AC के इक्वल है भाई, कॉमन साइड है ना, तो इट इज कॉमन टू बोथ। तो भैया ये कॉमन साइड है दोनों में, है ना। तो भैया साइड एंगल साइड से मैं कह सकता हूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं बेटा साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल DCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। और आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थ्योरम पढ़ी थी, कि अगर किसी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल से दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डिवाइड होते हैं, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो भैया हम कन्वर्स थ्योरम से कह सकते हैं ना कि सो देयरफॉर वी कैन से ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अच्छा, इसका रीजन लिख देते हैं। ये कैसे आया बेटा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से आया। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा ये कैसे प्रूव्ड हुआ है, जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल था, तो है ना। तो बच्चों वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 जो कि पेज नंबर 145 NCERT में है। कहता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ऑलरेडी गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो चलो साथ साथ गिवन इंफॉर्मेशन लिख भी लेते हैं। तो हमें गिवन है कि ABCD, या पहले लिख लेते हैं इन फिगर, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, आगे देखते हैं। कहता है कि इन विच P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ AB एंड CD। और बेटा P जो है वो AB का मिड पॉइंट है और Q जो है वो CD का मिड पॉइंट है, ये भी गिवन है, ठीक है, कॉमा P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD रिस्पेक्टिवली, है ना। ओके, और कहता है कि सी फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, फुल स्टॉप। इफ AQ इंटरसेक्ट DP, देखो AQ कौन सी है, AQ इंटरसेक्ट DP एट S, ये बोला होगा, है ना, DP एट S एंड BQ इंटरसेक्ट CP एट R, हाँ CP एट R, शो दैट नंबर 1, देखो APCQ पैरेललोग्राम, और DP पैरेललोग्राम, PSQR। तो ये तीन पार्ट है बेटा। देखो वैसे तो बहुत आसान है, तो इसीलिए मैं इसको प्रॉपर्ली नहीं कराऊंगा, अब इसको खुद से करेंगे, मैं हिंट दूंगा आपको ना। तो सबसे पहले टू प्रूफ में तीनों पार्ट लिख लेना कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड सो ऑन। नंबर 2, नंबर 3, चलो लिख ही देता हूं मैं, DPBQ इज अ पैरेललोग्राम और PSQR इज अ पैरेललोग्राम, दैट्स इट। तो प्रूफ देखते हैं इसका ना, कंस्ट्रक्शन तो नॉट रिक्वायर्ड, प्रूफ देखेंगे। देखो तो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यार ये हमें दे रखा है कि पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है ना। तो देखो एक मैं आपको एक तो करा देता हूं, है ना, फर्स्ट वाला। तो बेटा इसमें ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको दे रखा है, इट इज गिवन। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी है। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं कि इसकी AB इसकी CD के इक्वल है एंड इसकी AB इसकी CD के पैरेलल भी है ना। अब देखो मेरे को करना कौन सा है, मेरे को APCQ करना है। APCQ कॉन्सेप्ट है, देखो चेक करो, ये वाला है ना, APCQ ये वाला है ना। तो इसको मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो यार एक बात हो, मैं अगर इस क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल दिखा दूं तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यार एक बात हो, मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड एंड यहां पे भी कर दूं, यार यहां पे तो करने की जरूरत भी नहीं है। यार एक बात हो, जब ये पूरी साइड इस पूरी साइड के पैरेलल है तो इसकी आधी साइड भी तो इसकी आधी साइड के पैरेलल होगी। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि भैया इसकी आधी यानी कि AP पैरेलल होगी इसकी आधी यानी कि CQ के। जब भैया पूरी पैरेलल है तो आधी भी तो पैरेलल होगी। यार देखो ना, ये देखो जैसे ये है, तो अब ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो अगर मैं इसको आधा कर दूं तो भी तो पैरेलल ही कहलाएंगी। तो ये थोड़ा ना कि पैरेलल नहीं होंगी, तो पैरेलल तो होंगी। और AB का आधा करके कितना आ गया, AB का आधा करके AP आ गया,
CD का आधा करके CQ लिख सकता हूं। अब भैया ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि P एंड Q मिड पॉइंट है यार। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड इक्वल है, आधी आधी है ना। एंड AP पैरेलल टू CQ। तो देखो इसका एक पेयर मैंने इक्वल एंड पैरेलल दिखा दिया। और अब ये भी थ्योरम में हमने यही तो सीखा था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। सो देयरफॉर AB, भाई इसका नाम क्या है? AP, सॉरी AB नहीं, AP CQ इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। तो इसका जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है वो आप करेंगे, बट मैं उसमें थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कैसे करना है। जैसे कि इसका सेकंड देखते हैं, DPBQ। देखो DPBQ है कौन सा, पहले इस बात को समझो। तो DPBQ यानी कि ये वाला है, यानी कि इसको हटाओ इस बार और इसको लगाओ, है ना, ये वाला है यार। एक बात, और जो काम मैंने इसमें किया था वही काम इसमें भी तो कर सकते हो आप लोग। सिमिलरली वही काम आप इसमें कर देना, तो हो गया प्रूफ। अब आप एक बात ध्यान से देखना यार, एक बात ध्यान से देखो। अब आपको जो तीसरा पार्ट प्रूफ करना है उसके लिए कह रहा हूं PSQR। देखो PSQR यानी कि इसको पैरेललोग्राम दिखाना है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुन लेना यार। फर्स्ट पार्ट में आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया, तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने का मतलब क्या है कि इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के इक्वल हो गई, है ना। सॉरी, इक्वल तो हो गई और पैरेलल भी हो गई। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी साइड इस पूरी की पूरी साइड के पैरेलल हो गई। तो भैया इसकी इतनी साइड इसकी इतनी साइड की भी तो पैरेलल होगी ना, है ना। तो मैं कह दूं कि SQ जो है पैरेलल होगी PR के, किसके बिहाफ पे? ये फर्स्ट के बिहाफ पे। और जब आपने सेकंड वाला प्रूफ किया तो ये पूरी इस पूरी के पैरेलल हो गई। तो भैया मैं कह दूं इतनी भी तो इतनी के पैरेलल होगी सेकंड के बिहाफ पे, एंड सेकंड के बिहाफ पे PS पैरेलल हो गई QR के, ये सेकंड के बिहाफ पे। तो देखो चेक करो, किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो देखो ना, SQ पैरेलल है PR के, अपोजिट साइड है, और PS QR के। तो अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो बेटा ये हो गया ना पैरेललोग्राम। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन ये तो खैर मैंने हिंट दी थी थर्ड पार्ट के लिए, वो आप अपने आप कर लेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, आप इसके आगे डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के कर देना, ठीक है। तो बच्चों वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए और फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, जय हिंद। और 8.1 सेल्फ ट्राई।